आज हम हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 1 पद मेरा अलौकित कर दो यह देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी अपने इस कविता में जो नन्हे बच्चे हैं उनकी जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है जिंदगी का, उसको अलौकित करने की प्रार्थना इस कविता में कर रहे हैं। अलौकित कर देना मतलब आसान कर देना। ये जो नन्हे जो बच्चे हैं जो अपना लाइफ जो है, अपना जो जीवन है वो सरल आसान तरीके से जी सके, इसके लिए द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों का जो जीवन है जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती है और इस कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है, तो इस कठिनाई भरे रास्तों को आसान कर दो, जीवन को आसान कर दो। इस तरह की प्रार्थना वो भगवान से इस कविता में कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि इस कविता की पंक्तियों से कि वो क्या क्या इस प्रार्थना में बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पद मेरा अलौकित कर दो, नवल प्राप्त की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। पद मेरा अलौकित कर दो यानी हम सब, ये जो नन्हे बालक है वो क्या है, इस प्रतीक के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आप दया के क्या हो, सागर हो, और आप नवल प्राप्त की नवल रश्मियों से, नवल प्राप्त की यानी जो नए किरणों से, रश्मियों से यानी किरणों से मेरे उर का तम हर दो। मेरी जिंदगी का जो अंधेरा है उसे आप क्या कर दो, दूर कर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। कवि कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये क्या है, छोटे छोटे नन्हे से प्रतीक है, यानी इस दुनिया जिंदगी के रास्ते पर चलने वाले छोटे छोटे नन्हे हैं, बच्चे हैं। इस विश्व के पथ पर चलना भी वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और एक छोटे से नन्हे बच्चे विहग यानी पक्षी है, पक्षियों की तरह है, और वो अभी क्या कर रहे हैं, इस विश्व के नभ में उड़ना सीख रहे हैं। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। मेरा जो एम है जिंदगी का, उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या दो, पग दो और पर दो। मुझे मेरे जो जिंदगी का जो भी मकसद है जीने का, उसको पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए मुझे पग दो, यानी मुझे चलने का हौसला दो, मुझे वो पैर दो, वो हिम्मत दो, वो रास्ता दो जो मैं जो भी मेरा जिंदगी का लक्ष्य है उस तक मैं पहुंच सकूं। मैं इस पथिक यानी इस रास्ते पर चलने के लिए मुझे पैर दो, आत्मविश्वास दो, और इस नभ में उड़ने के लिए मुझे पर दो। आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुझे ऐसे पर दो कि मैं कभी भी नीचे ना आ सकूं। बस मैं इस मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे उड़ता ही चला जाऊं। मैं तो क्या हूं, अभी इसी छोटा सा विहग हूं, मैं एक छोटा सा पक्षी हूं जिसे अभी विश्व में उड़ना मैं सीख रहा हूं। इस नभ में, इस आकाश में, इस खुली आकाश में, जिंदगी के रास्ते पर चलने के लिए इस आकाश में मैं क्या कर रहा हूँ, चलना भी सीख रहा हूँ, उड़ना सीख रहा हूँ। तो मुझे उस चढ़ने के लिए, मेरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसे पर दो, ऐसे पग दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। कवि अपनी कविता से ये बच्चों के दिल की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि आज तक जितना मैंने इस जग से सीखा है, इस दुनिया से मैंने सीखा है, या फिर आगे भी जो मैं सीखूंगा उसको
मेरी सिर्फ इतनी ही मनोकामना है, मेरी इतनी ही आशा है। मुझे क्या करना है, आज तक मैंने जितना भी इस दुनिया से पाया है, इसका कहीं ज्यादा मैं इस दुनिया को देकर जाऊं और इस धरती को स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। ये जो धरती है हरी भरी, इसको मुझे स्वर्ग बनाना है। अपने आत्मविश्वास से, मुझे अपने काम से, मुझे आत्मनिर्भर होना है और इस दुनिया को, इस धरती को मुझे क्या बनाना है, स्वर्ग बनाना है। तो मुझे इसके लिए आपका मंगलमय वर होना, मंगलमय वर यानी आपकी शुभकामनाएं मुझे चाहिए, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके माध्यम से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। उस आशीर्वाद को इस कविता के जरिए उनसे मांगा है। तो जब भी इस संसार में प्रगति के पथ पर ये नन्हे बच्चे कदम रखे, नई जिंदगी की शुरुआत करें, इसके लिए उन्हें ऊपर वाले की आशीर्वाद की जरूरत है। उन्हें ऐसा वरदान देना चाहिए कि उनके जो लक्ष्य है उन्हें वो प्राप्त कर सके और जितना भी उन्होंने अब तक पाया है उसको अधिक संसार को दे सके और इस पावन धरती को वो स्वर्ग बना सके। यही प्रार्थना बच्चे भगवान से कर रहे हैं और यही इस कविता में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने बताया है।